Hello बच्चों, let's read this question. The question says, in which of the following pairs of molecules ions the central atom have sp2 hybridization? ठीक है, तो इस क्वेश्चन में हमें कुछ मॉलिक्यूल्स और आयंस दिए हुए हैं, उनके सेंट्रल एटम का sp2 हाइब्रिडाइजेशन हमें ये फाइंड आउट करना है कि कौन सा पेयर है मॉलिक्यूल्स का जिसके सेंट्रल एटम का हाइब्रिडाइजेशन sp2 होना चाहिए। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में हमें हाइब्रिडाइजेशन फाइंड आउट करना है। तो हाइब्रिडाइजेशन फाइंड आउट करने के लिए हमें पता होना चाहिए कि उसका स्टेरिक नंबर क्या है। ठीक है, तो हमारा इस क्वेश्चन में मेन की कंसेप्ट क्या हो जाएगा, स्टेरिक नंबर, क्योंकि हमें यहाँ पहले स्टेरिक नंबर देखना होगा। फर्स्ट वी राइट द की कंसेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन इज स्टेरिक नंबर। की कंसेप्ट दैट इज स्टेरिक नंबर। ठीक है, अब स्टेरिक नंबर फाइंड आउट करने के लिए हमें फॉर्मूला यूज करना होता है। तो हमारा फॉर्मूला क्या है स्टेरिक नंबर का? स्टेरिक नंबर equals to the number of valence electron in central atom, number of valence electron in central atom plus monovalent atom plus minus charge, either it is cation or anion, and in this it hold multiply by half। ठीक है, ये हमारा स्टेरिक नंबर फाइंड आउट करने के लिए ये फॉर्मूला हो गया हमारा। तो अब हम यहाँ वन बाय वन ईच स्पीशीज हैव फाइंड आउट द स्टेरिक नंबर। ठीक है, तो हम स्टेरिक नंबर कैलकुलेट करने से पहले अगर देख लेते हैं कि अगर हमारे स्टेरिक नंबर की वैल्यू 2 होती है तो हाइब्रिडाइजेशन हमारा क्या हो जाएगा? sp हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा। और जहां sp हाइब्रिडाइजेशन होता है तो वहां पे कैसा जो शेप हो जाता है, कैसा स्ट्रक्चर होता है मॉलिक्यूल्स का? लीनियर होता है। ठीक है, अगर हम बात करें when the steric number is 3, so the hybridization is sp2 hybridization and the structure is trigonal planar ठीक है, अगर स्टेरिक नंबर 4 होता है तो हाइब्रिडाइजेशन क्या होना चाहिए हमारा? हाइब्रिडाइजेशन होगा हमारा 4sp3 हाइब्रिडाइजेशन। sp3 हाइब्रिडाइजेशन टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री, टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर। ठीक है, तो ये हमें देखना ध्यान रखना होगा कि अगर 2 होगा तो लीनियर शेप होगा, 3 होगा तो ट्राइगोनल प्लेनर और 4 होगा तो टेट्राहेड्रल होगा। ठीक है, तो अब हम फर्स्ट स्पीशीज की बात कर लेते हैं। फर्स्ट स्पीशीज है हमारा NO2 माइनस। ठीक है, NO2 का स्टेरिक नंबर अगर हम कैलकुलेट करते हैं तो क्या आना चाहिए? सेंट्रल एटम नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन इन सेंट्रल एटम क्या है? नाइट्रोजन, तो उसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होंगे? 5। There is no monovalent atom, oxygen is a divalent atom, so here we add the +1 of negative charge, so it's a 6/2 equals to 3. The hybridization is sp2 hybridization. Second species NH3, calculate the steric number, half central atom valence shell electron that is 5 plus 3 monovalent atom, the steric number that is 4. Hybridization sp3 hybridization. Second bf3, so steric number half number of valence electron of central atom that is boron 3 plus 3 monovalent atom equals to 6/2
equals to 3. So the hybridization is sp2 hybridization, and NO2 minus second species, there is half 5, number of monovalent atom is absent, there is negative charge, so we add +1 equals to steric number, that is 3. Hybridization is sp2 hybridization. Okay, NH, next species NH2 minus and H2O, तो हम यहाँ देख लेते हैं. थर्ड स्पीशीज NH2 minus equals to half number of valence electron of central atom, that is 5, plus monovalent atom 2 plus 1 negative charge equals to 8/2, steric number 4. Hybridization sp3 hybridization, second species H2O, तो central atom, that is oxygen, 6 central atom, that is oxygen, valence shell electron, that is 6 plus 2 number of monovalent atom, so it's 8/2, steric number is 4. Hybridization sp3 hybridization, in this sp3 hybridization and NH2 minus sp3 hybridization. फोर्थ ऑप्शन है हमारा BF3NH2 माइनस, NH2 माइनस का हमने NH2 माइनस एंड BF3. ठीक है, अब हम यहाँ पे इसका कैलकुलेट कर लेते हैं. NH2 माइनस एंड BF3, तो हम यहाँ पे इसका देख लेते हैं. फोर्थ ऑप्शन NH2 माइनस, ये हमने यहाँ कैलकुलेट किया है, तो इसका हाइब्रिडाइजेशन कितना है, sp3 हाइब्रिडाइजेशन आया है. अब हम देख लेते हैं हमारा जो नेक्स्ट है BF3, तो इसका हम हाइब्रिडाइजेशन कैलकुलेट करेंगे, तो सॉरी स्टेरिक नंबर कैलकुलेट करेंगे तो कितना आएगा, हाफ. वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन ऑफ बोरोन इज 3 प्लस मोनोवेलेंट एटम, दैट इज 3, so here 6/2, that is 3, and the hybridization is sp2 hybridization. ठीक है, और ये है हमारा sp3 hybridization. तो अब हमसे क्वेश्चन में क्या पूछा है, the following pair of molecules central atom have sp2 hybridization. central atom का sp2 hybridization यहाँ पे किस पेयर का है, अगर हम देखें तो सेकेंड स्पीशीज है BF3 एंड NO2 माइनस, दोनों का ही हाइब्रिडाइजेशन कितना है, sp2 हाइब्रिडाइजेशन है, तो हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सेकेंड. सो हियर वी राइट द आंसर, ऑप्शन नंबर सेकेंड, BF3 and NO2 minus pair are the correct option of this question. ठीक है, hope you understood it well. Best of luck.